मैं ग्लोरी। आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 18 का इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सर्कल। हम आपको अपनी बुक से पढ़ाते हैं कि क्या क्या चीज है जो आपकी आर.एस. अग्रवाल की बुक है उससे। तो सबसे पहले आता है सर्कल। सर्कल क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करें सर्कल की, तो एक कोई भी राउंड फिगर है वो हमारी क्या कहलाती है, सर्कल कहलाती है। लेकिन इसकी भी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? अब जैसे कोई भी राउंड फिगर है, अगर मान लीजिए आपने ऐसे ये राउंड फिगर बना दिया, तो क्या ये सर्कल है? नहीं, ये सर्कल आपका नहीं है। देखिए ये भी राउंड फिगर है, तो ये सर्कल है? नहीं, ये सब आपके सर्कल्स नहीं है। सर्कल यानी कि उसका जो बीच वाला पॉइंट होता है, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है तो वहां से अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया, सर्कल अगर आपने ड्रॉ किया, तो उसका जो ये होगा आपके पास, जो उसका पॉइंट होगा, यानी कि जो उसका एज होगा जहां पे सर्कल बना है, वो सब एकदम इक्वी डिस्टेंट हो। यहाँ से अगर आप नापे तो वो सारी के सारी इक्वी डिस्टेंट हो, वही आपका होगा सर्कल। जैसे यहाँ से अगर आप इसको मेजर करेंगे यहाँ तक, तो आपका इक्वी डिस्टेंट आना चाहिए। यहाँ मेजर करेंगे तो आपका दोनों इक्वल आना चाहिए। ये मेजर करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। ये मेजर करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। यानी कि हर एक वो पॉइंट आपकी इक्वल आनी चाहिए इस पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से अगर आप मेजर करते हैं चारों साइड कि हर तरफ, तो वो सब आपकी इक्वल होने चाहिए। एंड फिर मान लीजिए यहाँ से आपने मेजर किया इतना, तो इतना ही आप सब जगह मेजर करेंगे। ठीक है, एंड देन क्या करा, इसी को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो आपको कर्व मिला है ये आपका सर्कल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की रेडियस की। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, उन सब में डायगोनल होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स होती है, बहुत कुछ होता है। हमारे सर्कल में भी इसी तरीके से रेडियस होता है। रेडियस होता है, सेंटर होता है। तो पहले हम जानते हैं सेंटर क्या होता है। तो सर्कल को हम उस जिस बीच पॉइंट से बनाते हैं, जैसे कि अगर आप कंपास से बनाएंगे तो यहाँ पे कंपास निडल रख के फिर ऐसे पेंसिल से आप राउंड कर देंगे, तो ये जो पॉइंट होता है बिल्कुल बीचों बीच वाला, यानी कि बीचों बीच वाला, जहां से अगर आप इन सब पॉइंट्स को नापे तो वो इक्वल है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा, आपका सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसको नेम दिया O। ठीक है, मैंने इसको नेम दिया O, जैसे कि हम अपने स्क्वायर में नेम देते हैं ABCD। ठीक है, वैसे हमने इसको नेम दिया O। रेडियस क्या होता है? रेडियस यानी कि ये जो सेंटर है, यहाँ से पास होते हुए एक लाइन जो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करे। जैसे कि यहाँ पे सर्कल के इस पॉइंट को इस लाइन ने टच किया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये क्या है, रेडियस है। क्या है? रेडियस है। जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको नेम दिया P, तो OP आपका क्या है, अब रेडियस है। समझ आया? OP हमारा है अब रेडियस। और हम आपको बताते हैं कि एक सर्कल की, चाहे एक रेडियस देखिए, 2 रेडियस देखिए, 3 रेडियस देखिए, 1000 रेडियस देखिए, किसी भी सर्कल के, वो सारे के सारे रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आते हैं हम दोस्तों कि जो सर्कल होता है उसका डायामीटर क्या होता है। देखिए ये हमने बात की रेडियस की, अब डायामीटर क्या होगा। डायामीटर यानी अगर आपने यहां से लेकर के यहां तक बनाया है, अगर मैं क्या करूं कि इस पॉइंट यहां से हमें इधर भी बढ़ा दूं, तो ये हमारा हो गया Q। तो अब आपका QP कहे, PQ कहे, ये PQ अब आपका क्या है, पूरा डायामीटर है। यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के किन्हीं पे 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करे, बट उसमें सेंटर आपका इंक्लूडेड होना चाहिए। तो आपका PQ क्या आ गया, डायामीटर आ गया। ये आपका क्या होता है, डायमीटर होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि रेडियस का डबल हमेशा डायमीटर होगा। कैसे? अगर मैं OQ को देखूं तो OQ भी रेडियस है, OP को देखूं तो OP भी रेडियस है। और मैंने जैसा कि बताया कि सभी रेडियस इक्वल होते हैं, तो OQ और OP इक्वल हुआ। यानी कि अगर आप OP का डबल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा, या फिर अगर आप OQ का डबल कर देंगे तो भी आपको डायमीटर मिल जाएगा। यानी कि रेडियस का डबल हमेशा डायमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक जो सर्कल होता है उसका इंटीरियर पोर्शन और एक्सटीरियर पोर्शन में क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास एक सर्कल है और मैंने यहाँ किसी पॉइंट को नाम दिया, जैसे कि मैंने नाम दिया इसको R, तो ये जो R है उसको मैंने सर्कल के एरिया के अंदर बनाया है, राइट। तो ये आपका इंटीरियर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंटीरियर, यानी कि अंदर का पोर्शन। अगर मैं यहाँ पे बना दूं S, तो ये जो पॉइंट मैंने बनाया वो सर्कल के बाहर बनाया, तो ये पोर्शन आपका क्या है, एक्सटीरियर है। तो हम कहेंगे कि जो S पॉइंट है वो क्या है, एक्सटीरियर है, और जो R पॉइंट है वो इंटीरियर में है, एंड जो आपका Q पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। समझ आया? तो इस तरीके से हमारा
इंटीरियर क्या हो गया, इंटीरियर हमारा हो गया पॉइंट आर और एक्सटीरियर हमारा हो गया एस। समझ आ रही है बात, इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है कॉर्ड ऑफ अब हम बात करेंगे कि हमारा कॉर्ड क्या होता है। नेक्स्ट थिंग आती है कॉर्ड। तो कॉर्ड जो होती है वो हमारी ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करे। अब आप बोलेंगे है ये तो डायमीटर में भी बताया आपने कि सर्कल किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करें, बट मैंने डायमीटर में ये बताया कि वो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करे, बस उसमें सेंटर जो है वो मस्ट हो, यानी कि सेंटर उसमें इंक्लूडेड हो, तभी तो रेडियस का डबल हो जाता है हमारा डायमीटर। लेकिन जब कॉर्ड की हम बात करते हैं तो कॉर्ड में ये आपका जरूरी नहीं होता कि उसमें सेंटर आपका आना ही आना चाहिए। कॉर्ड जो होता है वो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है। अगर मैंने ये कनेक्ट कर दिया, जरूरी नहीं मैं आप भी यही कनेक्ट करें, आप कोई पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। आप मान लिया यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, कहीं भी कनेक्ट कर दिया, उसमें सेंटर इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जैसे अगर मैंने इसको नाम दिया ए बी, तो ए बी आपकी क्या है, कॉर्ड है। जो आपकी ए बी है वो सर्कल की कॉर्ड है। समझ आया। अब अगर मैं बात करूं कि सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है, तो सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इतना तो हमारे पास कॉमन सेंस है कि हम समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है, इज डायमीटर। ठीक है, समझ आया ना, इज डायमीटर। अब इतना तो हमारे पास कॉमन सेंस है कि हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कॉर्ड में जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर आए ही आए, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। ठीक है, तो अगर आप सेंटर को लेकर के बना देते हैं तो डायमीटर भी क्या है, एक कॉर्ड है। हम कह सकते हैं कि जो डायमीटर होती है हमारी वो कॉर्ड होती है, और डायमीटर से बड़ा कोई कॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अभी क्या इसके बाहर लेकर जाएंगे हम, नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इससे बड़ी लाइन सेगमेंट आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉर्ड वाला। अब बात करते हैं सीकेंट क्या होता है। सीकेंट, नाउ व्हाट इज सीकेंट। सीकेंट क्या होता है भाई, कॉर्ड यानी कि वो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करे, लेकिन इंटीरियर पोर्शन में करे, यानी कि वो अंदर रहकर ही करे। जैसे डायमीटर भी अंदर रह करके करता है, कॉर्ड भी अंदर रहकर करता है। सीकेंट क्या होता है, बेचारा सीधे आर पार कर देता है, सीधे चीड़ फाड़। यानी कि अगर मैं बात करूं सीकेंट की, तो ये आपका क्या है, सीकेंट है। पॉइंट आपका ये हो गया, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेट्स सपोज मैंने इसको नाम दिया सी एंड डी, तो आपका सी डी क्या है, सीकेंट है। यानी कि जो सीकेंट होता है वो सर्कल की, उसकी जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के बाहर जाते हैं हमेशा। समझ आया, उसके एंड पॉइंट्स हमेशा सर्कल के बाहर जाएंगे, कॉर्ड के सर्कल के ऊपर ही आकर के रुक जाएंगे। ठीक, तो जो आपका सर्कल होता है उसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है हमारा सीकेंट। अब हम बात करते हैं कि हमारा सर्कमफेरेंस क्या होता है। बाप रे कितना भयंकर नाम है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस बस अभी 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। अच्छा कहेंगे ओ यही था क्या, बिल्कुल यही था। सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर क्या होता है कि पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब कोई भी आपके पास शेप होती है, वैसे ये भी एक शेप है, लेकिन जब आपके पास कोई भी पॉलीगन होता है, पॉलीगन बोलते हैं, अच्छे समझ में आएगा। पॉलीगन यानी कि जो ऐसी शेप जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हो। तो पॉलीगन जब आपके पास कोई होता है तो उसकी अगर हम जितनी भी साइड से उसका सम करें, उसकी बाउंड्री लाइन का एरिया फाइंड करें, तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर, राइट। लेकिन उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, राइट। लेकिन जो सर्कल होता है, सर्कल के पास तो कोई साइड नहीं होती ना, इसलिए हम सर्कल का जो बाउंड्री वाला एरिया है उसको पेरीमीटर ना बोल करके सर्कमफेरेंस बोलते हैं। मतलब वही सेम है। ठीक है, घबराने की बात इसमें कुछ नहीं है। बस ये जो है आपका वो सर्कमफेरेंस है। अगर यही मैंने स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल बना दिया तो वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास सेगमेंट। नाउ सेगमेंट क्या होता है भाई, सेगमेंट देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास कॉर्ड ए बी है, तो जो आपकी कॉर्ड ए बी है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कि नहीं। एक पार्ट आपका ये वाला हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये वाला हो गया। समझ आया। तो जो आपका सेगमेंट होता है उसे हम यही कहते हैं। सेगमेंट अब 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका मेजर सेगमेंट, दूसरा होता है आपका माइनर सेगमेंट। अब जाहिर सी बात है, मेरे नाम से समझ में आ रहा है, माइनर यानी कि छोटा और मेजर यानी कि बड़ा। यानी कि जब हम मेजर सेगमेंट की बात करेंगे तो बड़े वाले पोर्शन की बात करेंगे, और माइनर सेगमेंट की बात करेंगे तो हम छोटे वाले पोर्शन की बात करेंगे। यानी कि ये जो है आपका सिर्फ इतना एरिया, वो क्या है आपका माइनर सेगमेंट है। समझ आया।
दिस इज आवर माइनर सेगमेंट एंड ये जो आपका पोर्शन बचा यहां से लेकर के पूरा ए यहां तक, इसके अंदर का ये जितना एरिया है, ये पूरा एरिया जितना है वो आपका सब क्या है आपका भाई, वो सब आपका मेजर सेगमेंट है, वो आपका मेजर सेगमेंट है। समझ आया? जब भी कोई कॉर्ड होती है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसमें क्या होता है, छोटा वाला पोर्शन जो होता है वो माइनर हो जाता है और बड़ा वाला मेजर हो जाता है। यही होता है बस हमारा सेगमेंट। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेमी सर्कल में। इतना तो हम सब जानते हैं कि किसी भी वर्ड के आगे अगर सेमी लग जाए तो मैथ्स में उसका मतलब होता है हाफ, यानी कि अगर आपके पास ये सर्कल है आप इसका हाफ कर दें। हाफ कौन करता है? सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है? हमारा करता है डायमीटर, यानी कि जो हमारा डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उन दोनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा आधा सर्कल। जैसे ये दोनों आधे आधे सर्कल है, इनको जोड़ देंगे तो आपका पूरा सर्कल बन जाएगा। समझ आया? यानी कि अगर ये डायमीटर है उसने सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इतना पार्ट आपका सेमी सर्कल है और ये दूसरा वाला पार्ट भी आपका सेमी सर्कल है। तो समझ आया आपका सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल। नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखिए अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास कॉर्ड ए बी है तो हम इसको सेमी सर्कल कह देंगे और इस वाले को भी सेमी सर्कल कह देंगे। नहीं जी नहीं, गलत हो जाएगा। सेमी सर्कल यानी कि दोस्तों दो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। कॉर्ड हमारे जो ये ए बी कॉर्ड है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड तो कर रही है लेकिन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है, इसीलिए इसका छोटा वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट हो जाता है और बड़ा वाला पोर्शन मेजर सेगमेंट हो जाता है। समझ आया? लेकिन डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट्स व्हाई हम दोनों को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये तो आपका हो गया डन। अब हम आते हैं आर्क पे। तो ये जो आर्क कौन सा भी बवाल है, आर्क क्या होता है हमारा? तो आर्क अगर हम बात करें तो जैसे अगर मैं देखूं ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है, तो सर्कल का कोई भी पार्ट भाई हमारा आर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेट किया ए, यहाँ पे लेट किया मैंने बी एंड यहाँ पे लेट किया मैंने सी, ये आपका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, तो अब आपका ये ए बी सी यानी कि सर्कल के ऊपर वाला पार्ट, समझ आया? सर्कल के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, सिर्फ इतना क्या है आपका आर्क है, जिसको हम कुछ इस तरीके से डोनेट करते हैं। ठीक है, ए बी सी लिख दिया हमने, ए बी सी उसका नेम और उसके ऊपर ऐसे बना दिया। ठीक है, जैसे कि लाइन सेगमेंट के लिए आप सबको पता है हम ऐसे यूज करते हैं, लाइन के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, रे के लिए ऐसे यूज करते हैं, ऊपर ऐसे ही मार्क के लिए ऐसे यूज करते हैं। समझ आया? तो हमारी आर्क के लिए हो गई एबीसी, यानी कि सर्कल का कोई भी पार्ट आपका क्या होता है? आर्क होता है। अब हम बात करते हैं मेजर आर्क और माइनर आर्क के बारे में। जैसे कि हमने पता किया कि मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला पोर्शन यानी कि अंदर वाला पूरा एरिया आपका मेजर सेगमेंट हो गया और ये छोटा वाला पूरा एरिया माइनर सेगमेंट हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी मेजर आर्क की, तो आर्क समझिए, आर्क हमेशा सिर्फ सर्कल के ऊपर तक ही लिमिट में रहती है। यानी कि ये जो आपका है, अगर मेरे पास सर्कल है और मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया, जैसे कि मैंने बना दिया यहाँ पे एल और यहाँ पे बना दिया मैंने एम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा एल एम आर्क है, ये एल एम आर्क है। अब ये हमारे क्या है? एल एम एक आर्क है। अगर मैं क्या करूं कि सेंटर से इस एल को ज्वाइन कर दूं और सेंटर से इस एम को भी ज्वाइन कर दूं, तो पिज्जा जैसे नहीं दिख गया? तो ये जो पिज्जा वाला पार्ट है यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइनर सेक्टर। देखिए सेक्टर में और सेगमेंट में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो हम आपको बता देते हैं कि आर्क वाला एरिया हमेशा सेक्टर कहलाता है और कॉर्ड वाला एरिया हमेशा सेगमेंट कहलाता है। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब बस इसमें माइनर मेजर जोड़ लीजिए आप। माइनर यानी कि छोटी वाली आर्क से, माइनर आर्क से, एलएम आपकी क्या है? छोटी सी आर्क है, छोटी वाली आर्क है। तो माइनर आर्क से जो भी सेगमेंट फॉर्म होगा, जो भी सेक्टर फॉर्म होगा उसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। एंड बड़ी वाली जो आर्क है, जैसे अगर यहाँ पे मैं लेट कर लू एक्स, तो आपका हो गया एल एक्स, तो आपका हो गया एम
XL, तो जो MXL आर्क है ये क्या है, बड़ी सी आर्क है, ठीक है, ये बड़ी वाली आर्क है। अब देखिए आप इसके अंदर का पोर्शन मत समझ लीजिएगा, पोर्शन को तो हम मेजर सेगमेंट बोल देंगे, हम सिर्फ इसके ऊपर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ L से लेकर के आपका पूरा कहां तक जाएगा, M तक जाएगा, तो ये आपका मेजर आर्क हो गया। अब मैं क्या करूं कि इस वाले पोर्शन की बात करूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। देखिए समझने की कोशिश करिए, अगर आपके पास सर्कल है उसमें मैंने ये कॉर्ड बनाई, तो कॉर्ड बनाते टाइम ये जो आपको मिला वो आपका क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, और ये जो आपको मिला वो आपका मेजर सेगमेंट हो गया। समझ आया। लेकिन अगर मैं ऐसे करके आर्क बना दूं तो ये आपका क्या है, ये लेकिन अगर मैं आर्क को ऐसे सेंटर से जोड़ दूं तो ये आपका क्या है, ये आपका माइनर सेक्टर है, और ये वाला आपका क्या है, मेजर सेक्टर है। समझ आई बात। अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है, देखिए बहुत टंग ट्विस्ट, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये देखिए ये मेरे पास एक सर्कल है, काफी परफेक्ट बन गया। उसके अंदर अगर मैं एक और सर्कल बना दूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड उसके अंदर मैं एक और सर्कल बना दूं, उसके अंदर मैं एक और सर्कल बना दूं, ठीक, अगर मैं इन सभी सर्कल्स का सेंटर देखूं तो वो मेरे पास एक है, यानी कि 1 से ज्यादा सर्कल्स जिनका सेंटर आपका एक ही है, ओ जिनका सेंटर आपका सिर्फ एक है, ओ वो आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ये सभी आपके क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक से अधिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो, उनके एक ही सेंटर से उन सर्कल्स को बनाया गया हो। जैसे कि ओ से इस सर्कल को बनाया गया, ओ से इस सर्कल को भी, ओ से इस सर्कल को भी, ओ से इस वाली सर्कल को भी, सारे सर्कल्स को एक ही सेंटर से बनाया गया है। तो ये सभी सर्कल्स क्या है, आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। समझ आई बात। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। अब जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।